सर मॉर्निंग, जैसा एक्सपेक्टेड था बिल्कुल वैसे ही फेड ने यहाँ पर जो रेट कट है उस पर ब्रेक लगा दिया है, उस पर कमेंट्री भी आई। आपको पॉलिसी में सर क्या कुछ इंपॉर्टेंट लगा, खास लगा, और अब हमारे मार्केट्स पे कैसा रिएक्शन होगा? एक्चुअली फेड की पॉलिसी और फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट दोनों ही वेट एंड वॉच वाली मूड में दिखे हैं, क्योंकि फेड ने एग्जैक्टली वही किया जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार हुआ। फेड चेयरमैन ने वही कहा जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई अभी तो हम पोज कर रहे हैं, आगे देखेंगे डेटा वेटा किस तरह के आते हैं, क्या कुछ होता है, उसके बेसिस पे हम आगे डिसाइड करेंगे। क्योंकि देखिए दो चीजें क्लियर कट है, वो आपको हमको सबको पता है कि अमेरिका की इकोनॉमी में कहीं कोई धीमेपन के संकेत है नहीं, मजबूत है इकोनॉमी, कंपनियों के नतीजे फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। और दूसरा है वहाँ का जॉब मार्केट, जिसके बेसिस पर अमेरिकी फेड ज्यादातर समय अपनी ब्याज दरों पर फैसला लेता है। नौकरियां बहुत मजबूती से लग रही है, बेरोजगारी की दर नीचे ही है, तो इस समय फिर फेड के पास ऐसा कोई खास कारण है नहीं कि वो तुरंत ही ब्याज दरें घटाए। प्लस उन्होंने कहा कि महंगाई अभी भी थोड़ी सी ऊपरी स्तरों पर है, तो हम थोड़ा और नीचे और कम होने का इंतजार करेंगे। सो फेड की कमेंट्री में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। और जाहिर सी बात है, एक सेंटेंस उन्होंने ये जरूर कहा कि ट्रम्प साहब की जो नीतियां हैं उसके चलते हुए हो सकता है कि आगे महंगाई की चिंता बनी रहे। टैरिफ लगाने की बात जो ट्रम्प बार बार करते हैं, तो वो भी फेड ने वही कहा है जो आप सबको बताया। और शायद यही सबसे बड़ी वजह कि अमेरिकी बाजारों का जो रिएक्शन था वो भी बिल्कुल शांत और मिला जुला था, कुछ खास उठापटक हुई नहीं। क्योंकि मतलब ये पॉलिसी आई और गई, किसी को पता ही नहीं चला, ये उस तरह का वाला मामला हो गया। हमें सब कुछ पता था, और फेड चेयरमैन ने नहीं इस बार कोई सरप्राइज देने की कोशिश की और नहीं कोई शॉक। तो बिल्कुल इन लाइन पॉलिसी, इन लाइन स्टेटमेंट, ये कह सकते हैं आप अमेरिका से जो आपको मिले हैं। ओके, तो सर फिर ये बताइए हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? कल बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा, प्लस आज एक्सपायरी है, तो सर आज हमारे मार्केट कैसे बिहेव करेंगे और निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से लेवल्स पे रखनी है नजर? देखिए हमारे मार्केट के लिए आज जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर है वो आज मंथली एक्सपायरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, राइट। और 2 दिनों से हम मजबूत होकर बंद हो रहे हैं। 2 दिनों से एक अच्छी चीज जो नया हो रही है वो ये कि हम बाजार में हायर हाइज हायर है और पॉजिटिव क्लोज दे रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। अब आज ग्लोबल संकेत तो आपके लिए न्यूट्रल हो गया, एक तरह से फेड की मीटिंग आई और गई, हो गया खत्म। अब आइए हमारे अपने संकेत। एफआईएस की तरफ से कैश में बिकवाली का आंकड़ा कल भी है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कल लंबे समय बाद पहली बार एफआईएस की तरफ से कैश में जितनी उन्होंने बिकवाली की है उससे ज्यादा इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो जो बात हम पिछले 2 दिन से कह रहे थे कि एक्सपायरी के जैसे जैसे नजदीक आप जाएंगे, कैश में खरीदारी दिखेगी, फ्यूचर्स में आपको माफ कीजिएगा, कैश में बिकवाली दिखेगी और फ्यूचर्स में खरीदारी दिखेगी। यानी कि एफआईएस अपनी शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में कवर करके स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ा सा डिलीवरी छोड़ते हुए नजर आएंगे। सो सबसे बड़ा संकेत यहाँ से ये मिलता है कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव कम हो गया है, कैश में कम है और नेट नेट लंबे समय बाद वो बाइंग में है। सामने घरेलू फंड्स जितनी सप्लाई है उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं, लगभग 2000 करोड़ के आसपास की खरीदारी उसने की। तो फ्लोज के लिहाज से कल का दिन भले ही क्वांटिटी वाइज छोटा लगे, क्वालिटी वाइज बेहतर है। इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि हम थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इस लिहाज से दिखा सकते हैं कि ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है और आज मंथली एक्सपायरी है। सपोर्ट रेंज में आपको खरीदारी करनी चाहिए और वो सपोर्ट रेंज है 22,950 23,050, अच्छी रेंज है। इस रेंज में मौका मिले तो आप खरीदारी कीजिए। और ऊपरी इस पर 23,200 से लेकर 23,350 की रेंज ऐसी होगी जहां पर जाकर बाजार आपको रुकते और अटकते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब आइए 23,265 से 23,400 की रेंज मान लीजिए जो आपके लिए ऊपरी रेंज का काम करेगी। बैंक निफ्टी 48,450 और 48,850 ये रेंज भी मान लें या 2 लेवल मान लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी पर आज के लिए, माफ कीजिएगा बैंक निफ्टी पर आज के लिए, जो आसानी से नहीं टूटने चाहिए। ऊपरी स्तरों पर 49,450 49,650 की रेंज है जहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो इस रेंज और इस लेवल पर नजर रखिए। आज फिर से नया इंपॉर्टेंट ये होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो कल एक अच्छी रिकवरी दिखाए हैं, आज के न्यूट्रल माहौल में अगर वो अपनी तेजी बरकरार रख पाते हैं तो बाजार का सेंटिमेंट वहीं से डिसाइड होगा। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए आज कहाँ कहाँ नजर रखनी है, एंड ऑफ कोर्स निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण स्तर होंगे जहां ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक